मुंबई पोलिसांवरच धारदार चाकू आणि बंदुकीनं हल्ला। ड्रग्ज तस्करांच्या हल्ल्यात 4 पोलीस गंभीर जखमी। मुंबई पोलीस जीव वाचवत पळत राहिले, नवी मुंबई पोलीस होते कुठे? नवी मुंबईतल्या उळवेतल्या भर चौकातला हा व्हिडिओ पहा। 4 जणांवर काही लोक हल्ला करतायत। हे 4 लोक कुणी साधे नसून हे चक्क मुंबई पोलीस आहेत। नार्कोटिक्स विभागाचं हे पथक आणि मारणारे चक्क ड्रग्ज तस्कर। काय घडलं सगळा प्रकार ऐका। उळवेत इस्माईल शेख नावाचा इसम ड्रग्ज तस्करी करत असल्याची माहिती मुंबई पोलिसांना मिळाली। त्यासाठी एक पथक उळवेतल्या शगुन चौकातल्या सेक्टर 19 मध्ये दाखल झालं। सापळा रचला आणि थेट इस्माईल शेखच्या घरावर धाड टाकली। चौकशी करण्याचा प्रयत्न केला, पण जसं पोलीस आल्याची माहिती या तस्कराला मिळाली तसं या तस्कराच्या कुटुंबासह इतरांनी या पोलिसांवर हल्ला चढवला। हातात चॉपर, तलवारी, बंदुका घेऊन हे पोलिसांच्या मागे लागले आणि बिचारे पोलीस जीव वाचून पळत राहिले। फिल्मी सीन वाटावा असा हा थरार उळवेतल्या चौकात सुरू होता, पण यावेळी कुणीही त्यांच्या मदतीला आलं नाही। या हल्ल्यात आरसीएफ पोलीस ठाण्याचे निरीक्षक किरण मांढरे, पोलीस मित्र फिरोज सिद्दकी, अहमद राजा कुरेशी, अतुल जयस्वाल हे गंभीर जखमी झालेत। मुंबई पुलिस की एक टीम यहाँ पे आई थी उलवा पुलिस स्टेशन के एरिया में। इस्माइल शेख नाम का एक एनडीपीएस का उनका अक्यूज था, उसको पकड़ने के लिए आए थे। तब उसके घर वाले और उसके आजू बाजू के जो 8 लोग हैं, इसमें शाहिद खान, अयाज खान, आसिफ खान, मेराज खान, इन्होंने सबने मिलकर पुलिस के टीम पर जो आए थे उनके ऊपर अटैक किया था और उनका चेन भी खींच के भागे थे। तो ऐसी घटना ये ऑफेंस रजिस्टर हुआ था। वो लोकल पुलिस को, हाँ, तो उन्होंने लोकल पुलिस को इन्फॉर्म नहीं किया था, उनकी कोई हेल्प उन्होंने नहीं ली थी। इसमें 4 लोग घायल है, जिसमें हमारे एक एपीआई मतलब मुंबई के एपीआई है किरण मांढरे करके, अतुल जायसवाल, अहमद रजा कुरैशी और फिरोज सिद्दीकी, ऐसे 4 लोग उसमें घायल है। दरम्यान या घटनेनंतर अनेक प्रश्न तयार होतात। मुंबई पोलिसांनी नवी मुंबई पोलिसांना या धाडीची माहिती का दिली नाही? नवी मुंबई पोलीस उळवेतल्या चौकात तैनात का नव्हते? नवी मुंबई पोलिसांच्या हद्दीत ड्रग्ज तस्करी होते तरी त्यांना याची माहिती का नाही? नवी मुंबई पोलीस डान्स बार, हुक्का पार्लर, ड्रग्ज तस्करांकडून हप्ते घेतात या आरोपात किती तथ्य आहे? नवी मुंबई हे विकसित शहर असलं तरी इथं अनधिकृत व्यवसायांचं साम्राज्य आहे। डान्स बार असो, हुक्का पार्लर, बियर बार किंवा ड्रग्ज तस्करांचं जाळं, नवी मुंबई सगळ्याचाच हब होत चाललंय। रात्री 8 नंतर हे सगळे धंदे सुरू होतात, ज्याची स्थानिक पोलिसांना इत्यंभूत माहिती असते। मात्र याच्यावर कारवाई तर सोडाच, पोलिसांच्या जोरावर इथले सगळे अनधिकृत धंदे चालतात असा आरोप स्थानिक करतात आणि त्यामुळेच मुंबई पोलिसांच्या या पथकाला कुणालाही सूचना न देता धाड टाकावी लागली, ज्यात इथं ड्रग्ज तस्करी होत असल्याचं उघडही झालं। पण या सगळ्यात मुंबई पोलिसांच्या कर्मचाऱ्यांवर जीवघेणा हल्ला झाला। सध्या सगळे कर्मचारी रुग्णालयात दाखल आहेत, पण यात नवी मुंबई पोलिसांची कधी चौकशी होणार हा प्रश्न आहे। कारण पोलीस, बिल्डर, राजकारणी, डान्स बार चालक यांचं इथलं साम्राज्य इतकं मोठं आहे की सगळे एकमेकांच्या संगनमतानं गुण्यागोविंदानं राहतायत आणि या सगळ्यात सामान्य माणसाच्या आयुष्याचं गटार होत चाललंय, ज्याकडे राज्याचे मुख्यमंत्री आणि गृहमंत्री म्हणून देवेंद्र फडणवीसांनी जातीनं लक्ष घालणं गरजेचं आहे। ब्युरो रिपोर्ट, टाइम्स नाऊ मराठी। मुंबई पुलिस की एक टीम यहाँ पे आई थी उलवा पुलिस स्टेशन के एरिया में। इस्माइल शेख नाम का एक एनडीपीएस का उनका अक्यूज था, उसको पकड़ने के लिए आए थे। तब उसके घर वाले और उसके आजू बाजू के जो 8 लोग हैं, इसमें शाहिद खान, अयाज खान, आसिफ खान, मेराज खान, इन्होंने सबने मिलकर पुलिस के टीम पर जो आए थे उनके ऊपर अटैक किया था और उनका चेन भी खींच के भागे थे। तो ऐसी घटना ये ऑफेंस रजिस्टर हुआ था। जनरली ये होता है कि पुलिस अगर पहुंचती है तो वो लोकल पुलिस को, हाँ, तो उन्होंने लोकल पुलिस को इन्फॉर्म नहीं किया था, उनकी कोई हेल्प उन्होंने नहीं ली थी। तो आप लोग को पता चला सड़क में सीसीटीवी वहाँ पे 5 जगह पे लगा, आपने तो निकाला होगा इस वक्त इन्वेस्टिगेट अगर आप कर रहे हैं आपके मामले में भी रजिस्टर अगर उनमें मामला क्या 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 सीसीटीवी फुटेज और सारा कुछ आपने बरामद किया होगा ना? हाँ हाँ, इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं तो कहाँ से कैसे झगड़ा शुरू हुआ कुछ पता चला आप लोग? नहीं, वो डिटेल तो इसमें कितने लोग घायल मैडम और कहाँ पे
इसमें 4 लोग घायल है, जिसमें हमारे एक एपीआई मतलब मुंबई के एपीआई है किरण मांडरे करके, अतुल जायसवाल, अहमद रजा कुरैशी और फिरोज सिद्दीकी, ऐसे 4 लोग उसमें घायल है। तो ये जो 8 अक्यूज आप बता रहे हैं, रहने वाले नाम से लोगों के आरसीएफ पुलिस स्टेशन पे थे, आरसीएफ पुलिस स्टेशन पे। सब रहने वाले यहाँ के हाँ, accused कौन? सब यहाँ के लोकलाइज है। हाँ, लोकलाइज है, लोकलाइज है। तो कितने दिनों में नवी मुंबई को उसकी जानकारी मिली पुलिस को कि ऐसे लोग गुनहगार हमारे क्षेत्र में रहते हैं? उसमें से एक ही आरोपी है इसमें, उसको वो पकड़ने आए थे, बाकी जो है उसके रिश्तेदार है। मांडरे और उसका टीम जब उनको कैच करने गई तभी उन्होंने उनको विरोध किया पकड़ने के लिए, तभी ये हाथापाई हुई। सर इसी विषय पे जुड़ा हुआ है कि मुंबई पुलिस नवी मुंबई में आई और नवी मुंबई पुलिस को इत्तला न करते हुए सीधा आरोपी को पकड़ने पहुंच गई। तो उस पुलिसकर्मी के साथ किस तरह की मतलब आप लोग का रवैया रहेगा? हम तो मतलब ऑफेंस डिटेक्ट करके कि उसको अरेस्ट ही करेंगे ना। नहीं, वो पुलिसकर्मी का जो उसको चाहिए था कि नवी मुंबई पुलिस को इत्तला करे, पुलिस थाने को बताए। उन्होंने करना चाहिए था, लेकिन मतलब बहुत बार ट्रस्ट इश्यूज की वजह से भी नहीं करते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि अगर हम पुलिस का हेल्प लेंगे तो ये इंफॉर्मेशन लीक हो जाएगी, अक्यूज भाग सकता है, ऐसे कुछ हो सकता है। हर एक का ट्रस्ट इश्यूज रहता है, तो उन्होंने नहीं किया होगा।